लगभग 5-6 दिन पहले ये परिवार है सुशीला सपेरा, जिनके फेसबुक इंस्टाग्राम पे 500 के होने पर इन्होंने जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चे हैं उनकी जो पाठशाला है, श्याम पाठशाला, वहाँ पे 21,000 रुपए का नगद सहयोग दिया था। कैसे आपके मन में हुआ कि भाई वहाँ सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग हैं जो भिक्षावृत्ति करने वाले जो बच्चे हैं वहाँ पे पढ़ते हैं। एजुकेशन आपने भी नहीं प्राप्त किया था, कैसी इच्छा हुई? तो हम तो ये सोचते हैं कि भाई हम झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले ज्यादातर हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, तो चलो मैंने तो नहीं पढ़ाई की पर कैसे इच्छा हुई 21,000 रुपए का सहयोग करने का, और आगे भी जो सुरमे से कमाई होगी, क्या आप चाहते हैं कि वहाँ डोनेशन करें ताकि आपके जो समाज के बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े? तो हम तो यही चाहते हैं कि गरीब बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। आप भी नहीं पढ़ पाए थे, कौन सी वो वजह थी कि नहीं पढ़ पाए थे? अब लगता है पढ़ना चाहिए था उस समय। हाँ, अब तो लगता है कि पढ़ना चाहिए था, फिर भी मैं तो अच्छा काम कर रही हूँ, तो इसमें पढ़ाई लिखी का क्या काम बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल। तो झुग्गी झोंपड़ियों में जो रहते हैं बच्चे, सभी लोग वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं या फिर आपके यहाँ से भी जाते हैं बच्चे? हाँ, यहाँ जाते हैं, 2-3 बच्चों को हम यहाँ से भेजते हैं, तो उसका जो भी होता है वो मैं ही देती हूँ। अच्छा, जो भी होता है वो हाँ। आप ही देते हैं। पवन जी क्या अच्छा कार्य कर रहे हैं क्या झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए? हाँ, सबसे अच्छा काम तो इन्होंने किया जो झुग्गी झोंपड़ियों पे रहने वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप पहले क्या करते थे सुरमा बेचने से पहले? पहले कुछ नहीं, मजदूरी करते हैं, खेतों में जाते, मूंग काटता, ज्वार। तो ये सुरमा आप ही बनाते हो, आपका परिवार ही बनाता है? क्योंकि खूब सारे परिवार यहाँ रहते हैं, वो नहीं, भी कोई बनाते नहीं हैं। बनाते है, सिर्फ हम ही बनाते हैं। हमारे को देख के सारे ये जो फ्रॉड काम हो रहा है ये सब हम ही देख के हो रहा है। अच्छा, आपके ससुर कब से ये बना रहे थे? ससुर जी तो अब पुराने हैं, वो तो जानते हैं कैसे सुरमा बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आए हैं श्याम पाठशाला में। ये पवन जी ओला है, जिनको आप जानते ही होंगे। पवन जी, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी सूचना लगी थी, एक बच्ची यहाँ की जो पढ़ने वाली बीमार थी। अब तक कितना सहयोग उस गुड़िया को हो पाया और अब उसकी कैसी स्थिति है? आप मिल के भी आए हो। सबसे पहले तो मैं उन तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक मेरा छोटा-सा अनुरोध और अपील पे उन्होंने लगभग 41,000 प्लस का मेरे पास उस बच्ची के लिए सपोर्ट आया। वो बच्ची 7 भाई-बहन हैं, उनमें से हमारी पाठशाला में 6 भाई-बहन यहाँ पढ़ रहे हैं और उस सुविधा उस बेटी का नाम है और झुग्गी-झोपड़ी में वो रहने वाली है। और आप सब भाइयों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक सपोर्ट मिला उस बेटी के लिए कि वो आज मौत और ज़िंदगी और मौत से वहाँ जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर में वो जूझ रही है। तो आप सबने एक प्यार दिखाया इस बेटी के लिए, जिन बच्चों को पराया समझते हैं, उनको हम सब ने मिलकर गले लगाया और आज उनको शिक्षा के माध्यम से जोड़ रखा। उस बेटी के लिए जो झुग्गी-झोपड़ी में रहती है, उनके लिए एक सपोर्ट दिया। उसके लिए तमाम साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। काफी दिनों पहले शुरुआत की गई थी यहाँ पे श्याम पाठशाला की, और जैसे बात करें अब कितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और क्या आपका ड्रीम है, किस तरफ ले जाने का विचार है? क्योंकि कठिनाइयां जो थी वो सब निकल चुकी है, अब पथ पे आप चल रहे हो। कैसा लोगों का, आसपास के लोगों का कैसा रुझान है, क्या सपोर्ट मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं जो हमारे यहाँ की प्रशासन है, नगर पालिका और जो हमारा एसडीएम ऑफिस है, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मैं एक पेड़ के नीचे इन बच्चों को पढ़ाता था रोड के किनारे। उन्होंने मुझे एक जगह उपलब्ध करवाई। पिछले 2 साल से मैं इस जगह पे इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। एक टीन शेड का हमने सेटअप लगाया। नगर पालिका ने हमें अच्छे से कोऑपरेट किया, हम भी नगर पालिका को कोऑपरेट कर रहे हैं। तो उन्हें तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी मुहिम से जुड़कर मुझे सपोर्ट किया और आज इन बच्चों को एक अच्छा रास्ता हम दिखा रहे हैं। जैसे पहले बच्चे मंदिर के आसपास भिक्षावृत्ति करना, कचरा वगैरह बीनना, कहीं बाल श्रम में, कहीं होटल वगैरह पे काम करना। तो उन चीज़ों से मेरा मकसद यही है और कि उन चीज़ों से निकाल कर बाहर लाए, एक शिक्षा के माध्यम से इनका जीवन अपन सँवारे। तो उस कड़ी में आज लगभग यहाँ अपनी पाठशाला में 120 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाला परिवार है सुशीला सपेरा का, जो सुरमा भी बेचता है, और कुछ दिन पहले वो यहाँ पे आई थी, तो उन्होंने आर्थिक सहयोग भी दिया है, कुछ बच्चों को भोजन वोजन भी करवाया। तो क्या ये झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग भी आपके काम से प्रभावित हुए? हाँ, जैसे सुशीला सपेरा है, वो एक झुग्गी-झोपड़ी में उसका परिवार पहले यहाँ खाटू श्याम जी में गाय लेकर भिक्षावृत्ति करता था और आज भी उनके परिवार के तमाम लोग भिक्षावृत्ति करते हैं। वो एक सोशल मीडिया के माध्यम से शोरमा वगैरह बेचती है, उसके 5 के फॉलोवर्स कंप्लीट हुए हैं और उसके कुछ अर्निंग हुई है, उसमें से लगभग 21,000 रुपए हमें कैश देके गई है, बच्चों के लिए एक भोजन का
और बच्चों के स्टेज पे वगैरह करके कंप्लीट टोटली उसका एक ड्रीम था कि 35,000 रुपए इस पाठशाला में दूं। और अब उन्होंने उसी दिन एक लक्ष्य लिया था कि यहाँ 1 मिलियन मेरे फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इस पाठशाला में एक ऑटो वेट करूंगी, यानी टेम्पो। उससे खाटू श्याम जी के परिक्षेत्र के चारों तरफ के बच्चों को टेम्पो में बैठा कर यहाँ पाठशाला में छोड़ने की जिम्मेदारी भी उन्होंने ली कि हमारे द्वारा इस पाठशाला में उन बच्चों को छोड़ा जाएगा, जिससे मेरी समाज के बच्चे आगे बढ़े और एक उनको नई दिशा मिले, जिससे कि हमें भिक्षावृत्ति कर रहे हैं वो भिक्षावृत्ति हमारी आने वाली पीढ़ी ना करे। ये उनका एक ड्रीम है। बच्चे हैं जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं और खाटू श्याम में, ये खाटू श्याम बाबा की नगरी में भिक्षावृत्ति करते हैं। लगभग 3 साल पहले पवन जी ने ये शुरुआत की थी। इन बच्चों को पेड़ के नीचे बिठाकर शिक्षा दी जा रही थी। पवन जी, अभी कितना स्टाफ आपके पास और कितने बच्चे हैं? लगभग हमारे पास में 120 बच्चे हैं और 5 का स्टाफ है मेरे समेत, जैसे 3 तो ये बहनें आती है, एक ही भाई। और इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो एक मेरे मिशन के साथ जुड़कर ये लगातार काम कर रहे हैं। एक निस्वार्थ भाव से न्यूनतम मानदेय पे ये लोग आते हैं और इन बच्चों की सेवाओं में लगे हुए हैं। और हमारा सबका मिशन ये है कि इनको आगे बढ़ाएं, इस दिशा में अपन सब मिलकर काम कर रहे हैं। भिक्षावृत्ति करना बच्चों ने बंद किया है या फिर कुछ परिवर्तन हुआ है? जो बच्चे लगातार पिछले 2 वर्ष से यहाँ आ रहे हैं उन बच्चों ने भिक्षावृत्ति करना बिल्कुल बंद कर दिया गया। अब इनके थोड़ा सा ये है कि इनके माता पिता को समझा रहे हैं, उनके हर समय, जिस महीने में 1-2 बार उनको हम मीटिंग्स भी लेते हैं घर घर जाकर पेरेंट्स की, क्योंकि उनके पेरेंट्स तो यहाँ तक आ नहीं सकते, तो हम इनके घर जाकर इनके पेरेंट्स की मीटिंग वगैरह लेते हैं। उनमें इनको समझाया जाता है कि आप भी भिक्षावृत्ति ना करो, कहीं रोजगार की तलाश में काम करो। और जो ये बच्चे हमारी पाठशाला में वो लगातार पाठशाला में अध्ययन करें, बाजार से यानी मार्केट से बिल्कुल दूरिया हो गई है। और जो चीजें बाजार में मिलती है, भिक्षावृत्ति तब करते हैं बच्चे की किसी चीज के लिए खाने की तलाश में बाजार में पहुंचेंगे तो कुछ पैसे भी मांगेंगे, कुछ खाने की चीजें मांगेंगे। वो चीजें हम सब कुछ यहाँ प्रोवाइड करवा, इनको खाना एक टाइम का, जो भी स्टेशनरी चीजें हैं, कॉपी है, किताब है, सब हम यहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इन बच्चों को बाजार तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। श्याम पाठशाला कौन सी जगह पे स्थित है खाटू श्याम? ये श्याम पाठशाला PWD मोड़, दाता रोड, खाटू श्याम जी में स्थित है। और जो मेन रोड है उसी ऑन रोड पे ये है। और सब बच्चे यहाँ लगातार पिछले 2 वर्ष से आ रहे हैं। और टेंट सेट की व्यवस्था अब हो गई है। कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी नीड है इस पाठशाला को, ताकि कोई भामाशाह अगर अपना वीडियो देख रहा है तो उन तक ये बात जाए, तो क्या पता उनका विचार हो जाए? सबसे पहले तो यहाँ नीड थी कि टीन सेट की बच्चों को बैठने की व्यवस्था। तो कुछ बाहरी लोग, कई श्याम प्रेमी, उनका सहयोग और सपोर्ट हुआ, वो यहाँ टीन सेट वगैरह की व्यवस्था करवाई। किसी ने पंखे लगवाए, किसी ने कूलर दिए हैं। कई भाई लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं कि महीने में 1 बार उनकी ओर से यहाँ खाना करवाया जाता है। जो हमारा खाने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे खाने की, इन बच्चों के लिए पर डे 3100 रुपए का खाना इन बच्चों के लिए होटल से बन के आता है। अब सबसे बड़ी नीड तो ये है कि एक तो यहाँ हमारा टीन शेड लगाकर एक किचन बनाया जाए, जिससे बच्चों का खाना यहीं तैयार हो। होटल वगैरह पे जैसे कि मसाले वगैरह ज्यादा होते हैं सब्जियों में, तेल की चीजें ज्यादा आती है, तो हम ये चाहते हैं कि उनसे दूरियां बनाकर यहाँ इनको देसी खाना खिलाया जाए, जैसे घर पे रोटी है, सब्जी है, दलिया है, खिचड़ी है। ऐसा नॉर्मली इनको खाना, हल्का खाना खिलाया जाएगा इन बच्चों को। हमारा प्रयास है कि तो सबसे बड़ा नीड तो टिन शेड की है, किचन लगे, किचन बने इन बच्चों के लिए, खाना यही तैयार करवाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ 3000 रुपये हमारे खर्चा होता है तो 1000-1500 रुपए में काम हो बिल्कुल, जाए। वो बच्चों को यहीं पे स्वादिष्ट खाना यहाँ पे स्वादिष्ट खाना इनको मिले, शुद्ध और स्वादिष्ट खाना यहाँ मिले। कितने बजे संचालित होती है पाठशाला? ये अब जैसे सर्दियों का टाइम है तो 9 बजे से लेके 3 बजे तक का इस पाठशाला का टाइम है। और गर्मियों